ये कहानी है एक चंदनपुर गांव की, जहां एक 65 वर्षीय का एक बूढ़ा व्यक्ति रहते थे। उनका घर गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां 65 वर्षीय रामलाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहते थे। रामलाल की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उनकी पत्नी का देहांत तब हुआ जब मीरा केवल 10 साल की थी। तब से रामलाल ही उसकी परवरिश कर रहे थे। रामलाल एक गरीब किसान थे जिनकी आमदनी बहुत सीमित थी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके मीरा को पढ़ाया, उसे अच्छे संस्कार दिए और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की। मीरा भी समझदार लड़की थी जो अपने पिता की तकलीफ़ों को अच्छी तरह समझती थी। रामलाल की अपनी ज़मीन नहीं थी। ये ज़मीन गांव के ज़मींदार साहूकार की थी। वे दिन रात उनके खेतों में काम करते और शाम को अपनी मजदूरी लेकर घर जाते और घर जाते ही अपने बेटी से कहते, बेटी मुझे पानी दो, मैं हाथ मुंह धोता हूँ, तब खाना लगा देना। खेत में काम करते करते मेरा तो शरीर ही लगता है, जब्त हो गया है। हाँ पिताजी, मैं पानी देती हूँ। पिताजी, अब आपका उम्र भी तो ज्यादा हो गया है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप पहले खाना खा लीजिए, फिर मैं आपका हाथ पांव दबा दूंगी। ठीक है बेटी। ऐसा कहकर खाना खाकर दोनों अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अगली सुबह, बेटी मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, उधर से ही मैं थोड़ा बाजार चला जाऊंगा, कुछ सब्जी ले आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और हाँ, प्याज भी लेते आइएगा। फिर रामलाल खेतों में जाने लगता है काम करने। रास्ते में उसे कुछ गांव के लोग मिलते हैं। रामलाल भाई, अरे यार कहाँ जा रहे हो? अरे मनोज भाई, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। अरे जाना भाई, सुना है कि तुम बहुत मेहनत करके अपनी बिटिया को पढ़ा रहे हो। हाँ भाई, बिटिया को पढ़ा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो कि पढ़ाई में कितना खर्च होता है। नहीं कमाऊंगा तो उसे कहाँ से पढ़ाऊंगा। इतना कहकर रामलाल वहां से जाने लगता है। रामलाल आधी दोपहर काम करके गांव के साहूकार के यहाँ काम करने चला जाता है। आओ आओ रामलाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रोज की तरह आज भी तुम बहुत देर से आए हो। अब तुम्हें आराम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। आज मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो जल्दी से सारा माल गोदाम में रख दो, 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। ठीक है मालिक, मैं तुरंत सारा माल गोदाम में रख देता हूँ। ऐसा बोलकर रामलाल माल को गोदाम में रखने लगता है। ऐसे ही 3 बोरी रखता ही है, तभी उसका पीठ दर्द करने लगता है और कहता है, हे भगवान, मेरी तो पीठ ऐसे दर्द कर रहा है जैसे कि टूट ही गई। मालिक को बोलूंगा तो मुझे ही डांटेंगे। मालिक से बोल भी नहीं सकता। हे भगवान, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। इतने में ही वहां पर मालिक आ जाता है। क्या हुआ रामलाल, फिर तुम यहाँ दिन काटने लगे? माल गोदाम में रखा या नहीं? मालिक, अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मेरा पीठ दर्द करने लग रहा है। मालिक, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। खाली इसको आराम आराम। अरे अब बूढ़े हो गए हो तो घर बैठो, काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करो मालिक। अगर आप दूसरा नौकर रख लेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा मालिक? कुछ तो गरीब पर रहम करो। ठीक है, लेकिन अगर जल्दी सारा माल गोदाम में नहीं रखा तो मैं सच में दूसरा नौकर रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, मैं जल्दी से सारा माल गोदाम में रख देता हूँ। साला नालायक नौकर। फिर रामलाल बिना आराम किए सारा माल गोदाम में रख दिया। रखने के बाद अपना मजदूरी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रामलाल जैसे ही घर पहुंचता है, तभी उसकी बेटी मीरा बोलती है, आप आ गए पिताजी, आइए बैठिए। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत उदास हैं। कुछ नहीं मीरा बेटी, वो काम करते करते पूरा देह हाथ दर्द कर रहा है। अब बुढ़ा का शरीर भी हो गया है तो थकावट होगी। अच्छा चलिए, खाना खा लीजिए। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पिताजी, मेरा 18 फरवरी से 12वीं का परीक्षा है, इसलिए मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप जाकर सो जाइए। इतनी रात को कौन पढ़ाता है? चलो जाओ, मीरा जाकर सो जाओ। नहीं पिताजी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो आपका सपना कैसे पूरा करूंगी? मुझे थोड़ी तो तकलीफ सहनी होगी ना। अच्छा ठीक है बेटी, मैं तो जाकर सो जाता हूँ, फिर सुबह मुझे खेत में भी जाना है। जाओ बेटी, खूब मन लगाकर पढ़ना।
फिर मीरा के पिताजी इतना कहकर चले जाते हैं। मीरा रोज की तरह आज भी देर रात तक पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते करते कब 1:15 बज गया उसे पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, 1:15 बज गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो जाकर सो जाती हूँ, फिर मुझे सुबह उठकर खाना भी बनाना है। फिर मीरा को नींद आने लगती है। फिर वह सोने का निर्णय लेती है। वह सोते सोते ही अपने पिताजी का सपना पूरा करने के बारे में ही सोचती रहती है। अगली सुबह धीरे धीरे पूरे गांव वाले को मालूम चल जाता है कि रामलाल अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस गांव का नियम था कि बेटी यहाँ के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रामलाल इस गांव के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। अरे सुनो भाई, मैंने सुना है कि रामलाल अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। हाँ साहब, रामलाल अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं। क्यों, उसे पता नहीं है क्या कि गांव वाला का नियम क्या है? पता है साहब, लेकिन रामलाल गांव वालों के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उसकी खबर लेता हूँ। इतना कहकर जमींदार साहब रामलाल के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ रामलाल, घर पर हो ना, जल्दी बाहर निकलो। रामलाल। इतना सुनने के बाद रामलाल घर से निकलता है और कहता है, क्या हुआ जमींदार साहब, कैसे आना हुआ और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे रामलाल, तुम गांव वालों के खिलाफ आकर अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो। ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मालिक, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। मेरा जो है वो मीरा ही है। मैं उसको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा नौकरी दिलवा दूं। यही सोच रहा था मालिक, वो अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताए। मैं यही चाहता हूँ। आप तो जानते ही हो कि आजकल दुनिया में गरीबी कितना ज्यादा बढ़ गया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बन जाए, तब मैं उसकी एक अच्छे लड़के के साथ शादी करवा दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से गांव वालों पर प्रभाव पड़ा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और एक बात, तुम्हारी बेटी अगर एक अच्छी नौकरी नहीं ले पाती है तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। बोलो मंजूर है तो? ठीक है मालिक, मुझे आपका शर्त मंजूर है। इतना कहने के बाद रामलाल घर के अंदर चले जाते हैं। मीरा पूछती है, क्या हुआ पिताजी? जमींदार साहब क्यों यहाँ आए थे पिताजी? कुछ नहीं बेटी, जमींदार साहब कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊं, ये गांव वाले के खिलाफ है। लेकिन बेटी, मैं उनसे शर्त लगा चुका हूँ। बस इतना समझ लो कि बेटी, मेरा इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। अब से तुम और मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हें एक अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छी नौकरी भी लेना है। ठीक है पिताजी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं पूरे मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। इतना समझाने के बाद जमींदार साहब गांव की ओर चल देते हैं। फिर सारे गांव वालों से कहते हैं, सुनो गांव वालों, रामलाल को देखी कोई नहीं अपनी बेटी को पढ़ाएगा, क्योंकि रामलाल वादा किया है कि अगर उसकी बेटी एक अच्छी नौकरी नहीं ले पाती है तो वह गांव छोड़ देगा। इससे आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। फिर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अभी गांव वाले चुप बैठने वालों में से नहीं थे। ये लोग रामलाल की जीना हराम कर देने वालों में से हैं। एक दिन जब मीरा घर से कहीं जा रही थी तभी, अरे ये रामलाल की बेटी है ना? हाँ, यही है रामलाल की बेटी। देखो देखो जरा इसको, ये चली पढ़ाई करने, पढ़निहार के दादी बनने चाली। क्या रे कलमुही, पढ़ने का बहुत शौक लगा है तुझको। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि अच्छी नौकरी भी लेने चली है ये कलमुही। वही तो मैं कहूँ कि ये लड़की मुझसे कभी बातें क्यों नहीं करती। अरे जा, तुम्हारे जैसा मैंने बहुत देखी। पढ़ने वाली 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कितना भी पढ़ लो, फिर तुम्हें चूल्हा चौकी ही करना है। ऐसे गांव वालों ने रामलाल की बेटी पर ताना मारने लगते हैं। फिर मीरा रोती हुई वहां से घर की ओर भागती है। और मीरा घर आकर भी बहुत रोती है। इतना रोते हुए उसके पिताजी आज तक कभी नहीं देखे थे। उनका दिल बैठा जा रहा था। वो उदास हुए, पूछते हैं, क्या हुआ मीरा, तुम इतना क्यों रो रही हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। मीरा रोते रोते बोली, पिताजी, जब मैं बाहर जा रही थी तब मुझे गांव वालों ने बहुत ताना मारने लगे। और पिताजी वो सराप रहे थे। लेकिन मीरा के पिताजी के हड्डियों में इतना जान नहीं था कि वो अकेला गांव वालों से लड़े। वो मीरा को समझाते हैं, बेटी मीरा, अगर तुम हार मान लोगी तो मैं कैसे तुम पर गर्व करूंगा। तुम्हें इन्हें मुंह से नहीं बल्कि अपनी कलम और दिमाग से जवाब देना होगा। और तुम्हारा कल से परीक्षा भी तो है।
तुम इतना मत सोचो। जाओ मीरा, परीक्षा की तैयारी करो। तब मीरा बोलती है, आप सही बोल रहे हैं पिताजी, इनसे हमें मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं। इतना कहकर मीरा अपने कमरे में पढ़ने चली जाती है। अगली सुबह, आज मीरा का परीक्षा था, इसके लिए दोनों आपस में बातें करते हैं। मीरा, आज तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है ना? क्या बात है मीरा, तुम इतना क्या सोच रही हो? मीरा बोली, पिताजी, आज मेरा परीक्षा तो है, लेकिन पिताजी, जाने आने में पैसा खर्च होगा, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है।